क्या देखियो टीवी में ना भूत हो गया। इन बोतलों कांचा की सरेंदी रहो है रूम भूत पकड़ दे टीवी में दिखा दे कि मैं भूत तबन कहते नहीं क्या था भी होगी मेरी बात ही बंद करो में तो राधा के और बंधु के घर दोनों के घर खुशखबरी हुई है। तो राधा का भुल्ला हुआ है। राधा बहुत बहुत बधाई यार, भुल्ली हो रखी है। बंधु जरा इन्हें दिखा, माँ ये फुआला खा रही है और वैसे दाल है एक प्रकार की, रयांस बोल दी ना, तो रयांस दाल है हिंदी। चारों तरफ अंधेरा हो गया बिल्कुल, कैमरे में तो फिर भी उजाला दिख रहा है। और अब आ रखे हम पानी भर रहे हैं और जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं खेतों से। तो अभी 11 बजे से कर रही हूँ मैं व्लॉग शुरू। तो एक बार पहले आपको आसपास का मौसम बताते हैं। तो मौसम की बात करी जाए तो आज तो बहुत तेज़ धूप लगी है, बिल्कुल कड़क वाली धूप। और अभी हम आ रखे हैं मंडवे की लवाई के लिए। तो माँ तो मंडवे की लवाई कर रही है, बाकी मुझे घास काटने का काम मिला था तो मैं घास का बोझा वहाँ पुल के सामने रख के आ गई। वहाँ पे मैंने रख भी लिया। और मैंने सुबह से इसलिए नहीं बनाया ब्लॉग क्योंकि लेट हो रहा था। मैंने बोला अगर ब्लॉग बनाने पे लग जाओ तो फिर कैमरे को एक सामने रखो, फिर वीडियो बनाओ, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने बोला पहले फटाफट घास काटूंगी फिर उसके बाद ही करूँगी ब्लॉग शुरू। तो माँ तो करेगी मंडवे की लवाई और मैंने घास तो काट लिया। और अब मैं जाऊँगी फिर से नदी में। तो पानी नहीं आ रहा तो इसलिए रोज़ नदी में कपड़े धोने भी आ रहे हैं और आज नहाने भी। तो आज माँ नहीं नहाएगी, आज केवल मैं नहाऊंगी और बाकी कपड़े ला रखे मैंने धोने। तो इतना मंडवा इकट्ठा कर लिया है माँ ने। और बाकी आज माँ नई बोतल लेके आई है माँ। ये मैं दिल्ली से लाई थी, मुझे ऐसी बोतलों का बहुत शौक़ है तो इसलिए आज माँ इसी को ले आई। तो ऐसी बोतलों को टीवी में देखा था, वो कुछ जिन भूतों को पकड़ने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं ऐसी बोतलों को, जैसे कोई भूत की मूवी हो तो उसमें यूज़ करते हैं। पर लेकिन वो ज़्यादातर हरी रहती है, ये ऑरेंज हो गई। तो कुछ ऐसा मंडवा हो रखा है खेतों में। अब ये तो पक गया है तो ऐसा लग रहा है कुछ जो बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी थोड़ा बहुत मम्मी लोग पहले भी ले गए, तो जो अच्छे अच्छे बालियाँ थी उनको पहले ले गए और जो अब कुछ कुछ छूट गए उनको आज ले जा रही है माँ। तो ये रे मंडवे की बालियाँ। तो इस साइड तो थोड़ा बहुत मंडवा है भी, लेकिन जो नीचे नीचे के खेत हैं वहाँ तो बिल्कुल मंडवा सुअर के पेट में चला गया। उसने सारा तोड़ के खा के सारा बेकार कर रखे हैं खेत। बाकी जो इस साइड 2-4 खेत, हमारे तो ज़्यादातर इसी साइड है खेत, लेकिन जिन लोगों के इधर थे खेत उन सब के खेत में थोड़ा बहुत है मंडवा। बाकी जो नीचे के खेत है वहाँ हमारे भी थे जो खेत, वो भी सारे खराब और लोगों के तो बिल्कुल ही ख़राब हो रखे हैं। और ये भी कोई बालियाँ अच्छे से पकी है, नहीं तो अभी अच्छे से पका भी नहीं है, लेकिन सुअर के डर की वजह से ले जाना पड़ रहा है क्योंकि वैसे भी सुअर हाथ नहीं लगने देगा और ऐसे भी थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगा। तो ये तो ठीक पक रखे हैं। तो लो मैं ये भूतों वाली बोतल से आप भी पानी पियो। क्या देखियो टीवी में ना भूत हो गया। इन बोतलों कांचा की सरेंदी रहो है रूम भूत पकड़ दे टीवी में दिखा दे कि मैं भूत तबन कहते नहीं क्या था भी होगी मेरी बात ही बंद करो में लोग भूत उधर बंद करते मितिया बंद करो ले भूत तो क्या। हाँ तो कान उड़वा बोतल पानी है माँ, कान उड़ बोतल पानी पानी जानूंगा इन मतलब नहीं है कि नया बोतल से बढ़िया पानी। हाँ और आप क्या खा रहे हो ये? तो उनको हम क्या बोलते हैं, फला? अभी हरे है वो सब, तो हरे ही तो खाते हैं ना। दिखा तो माँ ये फुआला खा रही है और वैसे दाल है एक प्रकार की, रयांस बोल दी ना, तो रयांस दाल है हिंदी में जो बोलूँ दाल है ना। तो ये दाल है एक प्रकार की, लेकिन जैसे हरे हरे होते हैं तो इन्हें हम फुआला बोलते हैं और इन्हें ऐसे ही खा लेते हैं। तो ऐसे खाते हैं इन फलों का। अब तो लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन पहले हम बहुत ज़्यादा खाते थे। कभी कभी जब हम छोटे थे तो हम स्कूल में ले जाते थे बैग में कि जब सर नहीं देखेंगे तो इन्हें खाएंगे। अब तो कोई खाता भी नहीं है, अब तो सब लोग कुरकुरा बिस्कुट ऐसी चीज़ें खाते हैं। बाकी पहले ये चीज़ें बहुत खाते थे। और ये मेरी माँ ने कोठ्या लगा रखा है, इसे कोठ्या बोलते हैं। कोठ्या बोलते हैं ना, इतना देख कर बोलना चाहिए। मेरी माँ को खैर आ गई ये बार काम लग गया तो ठीक है, फिर तुम लो क्वाद और हम जाते हैं गार्ड।
राधा और बंधु के घर एक खुशखबरी आई है, तो अब उनको बधाई देते हैं और पूछते हैं कि कौन सी खुशखबरी है, और आप लोगों को भी बताएंगे। तो राधा के और बंधु के घर, दोनों के घर खुशखबरी हुई है। तो राधा का भुल्ला हुआ है। राधा बहुत बहुत बधाई, जोर से बोला ना। तो राधा भुल्ले की मम्मी कहाँ है? और बंधु के घर भुल्ली हो रखी है। बंधु जरा ही नहीं दिखा। बंधु बताइए, आपकी भुल्ली हो रखी है। कहाँ है भुल्ली की मम्मी, जरा बताना। तो बंधु की भुल्ली की मम्मी तो वो रही, और बाकी राधा की भुल्ले की मम्मी तो घर में है। मौसी है और ये भुल्ले की मौसी है। तो दोनों के घर खुशखबरी आ रखी है। बंधु मिठाई पहुंचनी चाहिए, ठीक है? ठीक है ना? कौन सी मिठाई लाएगी? हाँ, कौन सी मिठाई लाएगी? है राधा कौन सी मिठाई लाएगी? इसे देखना, ये मिठाई दे रही है। सबसे पहले तुझे ही खिलाऊंगी, तेरा भुल्ला हो रखा है ना, सबसे पहले तेरे लिए। राधा तो बहुत बहुत बधाई, आपका भुल्ला हो रखा है। तो दोनों के घर खुशखबरी आ रखी है। हैं? हमारे घर तो कुछ टाइम पहले ही आ गई थी, तुम्हारे घर अब आ रही है ना। राधा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, उसका भुल्ला हो रखा है, और बाकी बंधु की तो भुल्ली हो रखी है। तो बंधु बोल रही है मेरी एक भुल्ला और होने वाला है। बंधु डबल डबल बधाई। तो उसको बल भुल्ली चाहिए, और इसकी बेटी चाहिए बल उसकी, अब इस वाली भुल्ली चाहिए है। और तो राधा को बल भुल्ला नहीं चाहिए, वो बंधु के साथ एक्सचेंज कर रही है। तो खुशखबरी यही है कि दोनों की भैंस के बच्चे हो रखे हैं। जो बंधु उनकी भैंस है, उसकी लड़की हो रखी है, उसको थोरी बोलते हैं। जो मतलब भैंस का छोटा बच्चा होता है, जो लड़की होती है, उसे थोरी बोलते हैं। और जो भैंस का छोटा बच्चा वो लड़का होता है, उसे कंट्या बोलते हैं। तो राधा उनका कंट्या हो रखा है और बंधु उनकी थोरी हो रखी है। ये थी दोनों की घर में खुशखबरी। बाकी आप लोग बोलोगे कि भैंस उनकी भी खुशखबरी बता रही है, तो उनके लिए इतना ये घास वास दिन भर उनकी वजह से लगे रहते हैं काम पे, कि उनके लिए घास काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हमारे लिए गाय भैंस भी हमारी फैमिली मेम्बर जैसे, तो हमारे लिए मतलब उनका बच्चा होना बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जब भैंस, क्योंकि इतने टाइम से इंतज़ार करते रहते हैं कब भैंस का छोटा बच्चा होगा, उसके साथ खेलेंगे, बाकी दूध तो पीने को मिलेगा ही तब। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी बंधु और राधा के लिए बधाई होनी चाहिए, बधाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। तो बंधु राधा के लिए आज आप लोग बहुत बधाई देना। तो मैं आज नदी में अकेले आई थी, और आज अकेले कपड़े धो रही हूँ। तो थोड़ी देर मैंने बंधु को रुका रखा है, कि ताकि बंधु मेरी वीडियो बना ले और मैं थोड़ा बहुत कपड़े धो लूँ और वीडियो भी बन जाए। इसके बाद मुझे नहाना था, और आज ये लोग कोई नहीं नहा रही है, बोले हम कल के नहाए, तो आज कोई नहीं है मेरे साथ। तो अब मैंने तो कपड़े वगैरह ला रखे, तो नहाना तो पड़ेगा, और अब मैं अकेले ही नहाऊँगी। वैसे तो एक ताई जी ने बोला है कि मैं आऊँगी अभी थोड़ी देर में, लेकिन देखते हैं, क्या पता अकेले ही नहाना पड़े। तो तब तक थोड़ी बहुत मैं मस्ती कर लेती हूँ नदी में, फिर उसके बाद देखते हैं, ताई जी आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अकेले ही नहाना पड़ेगा। तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं, और अभी मेरी तैयारी हो रही है घास काटने के लिए। और नदी से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, और आज नदी में मुझे अकेले ही नहाना पड़ा। हाँ, बाद में ताई जी आ गई थी, लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रही थी तब तक मैं अकेली थी। तो बाद में ताई जी के साथ नहाई थी मैं, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, तब लेट हो गया था, तो इसलिए फटाफट जल्दी आ गई। और अब मैं जा रही हूँ घास के लिए, और देखते हैं कहाँ जाऊँगी घास के लिए, और क्या क्या व्लॉग बनता है अब। तो अभी मेरे साथ राधा आ रखी है घास के लिए, और ये राधा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। राधा आप नहीं छोड़ते मेरा पीछा, कि मैंने बुलाया आपको? मिली लगा दे। और अभी मैंने और राधा ने पूरा बोझा कर लिया, और ये राधा मुझे रुक नहीं रही है। राधा सीधा घर जा रही है। तो चलो अब राधा में उठाते हैं और फिर घर चलते हैं।
तो अभी टाइम 6:30 हो गया और रात होने वाली है और मैं राधा अब जा रहे हैं पानी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले घास से आया और घास सीधा छन्नी में रखा और सीधा पानी के लिए। तो आगे से राधा लगी और पीछे से मैं जा रही हूँ। और अभी ताई जी भी आ रही है, देखते हैं कौन कौन आता है। और रात होने वाली है और हम लोग अब जा रहे हैं और राधा स्माइल दे रही है वहाँ से। यहाँ पे ताई जी और दादी घर भी आ गए और हम अब जा रहे हैं पानी के लिए। है ताई जी, क्या ला रहे हो आप? अरे हम तो मंडुआ मंडुआ और अरे बोल लो यार, दादी की तो मुखड़ी भी नहीं दिख रही। मंडुआ जाना छी घास काट के आना छी और पानी भी और पैंट भी दागे आउनु तो पैंट बूट कोट आउनु नहीं है बस काल हाँ है बस गाल लगी तभी तो नहीं आड़ू जो अब अच्छा नहीं अभी होनी अच्छा ठीक है फिर जाओ जाओ। ओ तो चारों तरफ अंधेरा हो गया बिल्कुल, कैमरे में तो फिर भी उजाला दिख रहा है। और अब आ रखे हम पानी भर रहे हैं और अब मैं फ्लैश जलाऊंगी। राधा खुश हो गई, भला अंधेरे में मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, लेकिन टेंशन मत ले, फ्लैश है मेरे पास। अब राधा अब चमक गई शक्ल। राधा 15 दिन आना हसी बुर बुर आज तिली बोलनी सब भांडा आज राधा की जिम्मेदारी सब है ना मिलते आप ब्लॉग बना थक देती मैं देखा नहीं थकना चाहिए और रोज रोती है 2-4 दिन देख के थकन हो की भी आ रखी है पानी के लिए और फ्लैश जला के तो वीडियो बनानी पड़ रही है और इतना अंधेरा हो गया। ताई जी हमारे लिए तो हुई रात, आपके लिए भी हो गई। ताई जी उजाला करने वाली है, बस तब जाऊंगी मैं टॉर्च बाल के घर। बोली आंखें नहीं दिख रही आपको? राधा उजल ये तो खूब पंदेर क्या बोलती हो, कोई पंदेर खाना कुड़ी से अंदर आए थे बोल बोल भांडो संख्या राधा बाग आउनु होल सीता भाई लग्यो होलो सिना रास्ता रात वे दिन आरती थी यम्मी दिया बाजे के समय यम्मी तो दिया बाजे समय अंदर होएगा सब जगह। अगर तू नहीं बयान मिलता तब बयान आड़ पानी को। तो अभी रात के 9 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। तो अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।